इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से मारूफ सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब। और उनसे हम मियां नवाज शरीफ के वीज़े की एक्सटेंशन के मुतल्लिक वो तमाम सवालात पूछेंगे जिनके जवाबात जानना आप सबके लिए ज़रूरी है और आप सब जानना भी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। सर थैंक यू। हाशमी साहब, ये बताइएगा कि हमें ज़राए से ये खबर आई है और ये बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ का जो वीज़ा 18 नवंबर को ख़त्म हो गया था, उसके बाद शरीफ ख़ानदान ने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनका जो वीज़ा था उसकी मियाद जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? और ये जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनकी वीज़ा एक्सटेंशन हुई है, तो क्या उनका कोई दोबारा से इलाज मुआवजे का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो ये सिलसिला मुनक़ता हो गया था। अच्छा राय साहब, आपके जरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन हुई है, लेकिन ये बात जरूर है क्योंकि अगर आप सेम डे विंडो लेते हैं और जिसमें आप उसी दिन ये फैसला होम ऑफिस ने करना होता है, 18 को ये मुदत खत्म हुई थी, तो ये मुमकिनात और बल्कि इसमें कभी इम्कान है कि ये एक्सटेंशन हो गई है। इसके ऊपर तो कोई डिबेट मौजूद नहीं है, लेकिन हसन नवाज और हुसैन नवाज से जब पूछा गया तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया कि एक्सटेंशन हुई है या नहीं हुई। और दूसरी बात कि आपने देखा होगा 19 नवंबर पिछले साल जब नवाज शरीफ यहाँ पर आए थे, और मैंने इस पे मुतादिद वीडियोस भी की हैं, डॉक्टर अदनान से की गुफ्तगू क्या होती रही, मीडिया के साथ वो बात क्या करते रहे, 3 महीने नवंबर दिसंबर एंड जनवरी ये बड़े ही एक्टिव रहे, अस्पताल के अंदर आना जाना लगा रहा, और उसके बाद ऐसी खामोशी छाई कि आपको नवाज शरीफ किस अस्पताल में जाते हैं कोई खबर आपको नहीं मिलती। और एक टाइम ये भी आया राय साहब के डॉक्टर अदनान पाकिस्तान चले गए, और उसके उसके बाद यहाँ पर भी नवाज शरीफ की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो हार्ले क्लिनिक डेंटल क्लिनिक में हुई, यानी अब अपनी दांतों के हवाले से वो जाके अपना चेकअप करवाते रहे। लेकिन आपने देखा होगा, अगर आप खबरों की टाइमलाइन को देखें पिछले 1 माह से नवाज शरीफ का अस्पताल में जाना आना, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। और अगर इस दौरान भी यानी मीडिया को नहीं बताया गया, खैर, लेकिन मीडिया ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ, कम से कम आपको ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर सहाफियों के जरूर ये चीजें मिलेंगी कि नवाज शरीफ आज लंदन अस्पताल गए, लंदन ब्रिज अस्पताल गए, नवाज शरीफ आज हार्ले क्लिनिक गए। तो वहां पर भी जो फ्रीक्वेंसी थी खबरों की वो आना शुरू हो गई। इसकी दो एक जो बड़ी वजह नजर आती है, जब आप होम ऑफिस के पास जाते हैं और इसमें मुतादिद एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, कोई बीमार शख्स अगर बरतानिया में मौजूद है और इस वीजे पे मौजूद है कि वो अपने इलाज के घर से यहाँ पर आए, आपने होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना होता है कि जनाब ये देखें हमारा इलाज चल रहा है, ये इसके अंदर इलाज की जो का प्रोसेस, जो डॉक्टर जिनके साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं और जो उन्होंने एडवाइस किया है, ये सूरत हाल है। अब नए लेटर्स, नए विजिट्स, नई सब चीजें यकीनन इस दरखास्त में भी उठाई गई होंगी, पेश की गई होंगी वकला की तरफ से कि नवाज शरीफ यहाँ पर इलाज के अर्ज से मौजूद हैं। और ये मैं ये नहीं कहता कि वो अस्पताल नहीं जाते, वो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन आप अपने टाइमलाइन को देखें इनके विजिट्स की, तो आपको पता चलेगा कि खबरें एकदम से रिपोर्ट होना शुरू हो गई, जो एक अलार्मिंग सी चीज है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब अब तो बहुत ज्यादा वो हशाश बशाश नजर आते हैं, और अपनी वालदा के इंतकाल से पहले जितनी भी उनके साथ यहाँ पे मीडिया की इंटरेक्शंस हुई हैं, किसी एक तरफ से भी ऐसा नहीं लगा कि नवाज शरीफ जो है वो उनकी सेहत वैसी है जिस तरह 19 नवंबर को जब वो यहाँ पर आए थे। नवाज शरीफ को वो जिस प्रोसीजर का वो बात करते हैं, वो नवाज शरीफ की वो जो दिमाग की शरेआन जिसका कहा जाता था कि 80% खून जो है वो मुहैया नहीं कर रही, और हुसैन नवाज से मुतादिद बार कहा कि इसका इलाज यूरोप में कहीं मौजूद नहीं है और अमेरिका जाना पड़ेगा, बरतानिया में कम से कम इसका इलाज मौजूद नहीं है। स्टंटिंग यानी दिमाग की जो शरेआन है उसकी स्टंटिंग अमेरिका में सिर्फ हो सकती है, और ये तो कई महीने पहले की बात है। तो अब ये बातें कहाँ गई? गुर्दों की बीमारी, गुर्दों में तकलीफ, ये तो 9 माह पहले भी हुसैन नवाज ने तकरीबन कोई 10-15 मिनट गुफ्तगू करते हुए मेरे साथ मुझे खुद बताया कि गुर्दों में की तकलीफ है। तो ये चीजें तो सही होने वाली नहीं है, लेकिन इससे पॉलिटिकल फवायद और पॉलिटिकली माइलेज जो है वो हासिल की जा रही है। अच्छा हाशमी साहब, यहाँ इस्लामाबाद में एक ब्रीफिंग हुई। उस ब्रीफिंग में जो तासुर हम सहाफ़ियों को मिला वो तासुर ये था कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर 6 महीने की एक्सटेंशन तो मिल गई मियां नवाज शरीफ को, लेकिन उसके बाद
जो पाकिस्तान और बरतानवी हुकाम के दरमियान हालिया राब्ते हुए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान ने पैगाम पहुंचाया है कि इसको इजी ना लें, इस मामले को, मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के मामले पर, तो पाकिस्तान के जो हुकाम हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि ये प्रॉबेबली आखिरी एक्सटेंशन होगी और उसके बाद उनके लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए वहाँ रहना खासा मुश्किल होगा और बरतानिया के लिए भी ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा कि उनको मजीद एक्सटेंशन दी जाए। तो आपको क्या लगता है कि बरतानवी हुकाम जो हैं वो इस मामले पर क्या उनकी पॉलिसी होगी और क्या उनको कोई लॉन्ग टर्म भी यहाँ रहने की सहूलत मिल सकती है इस मेडिकल बुनियाद पर जो उनको एक्सटेंशन मिली है इसके बाद? देखिए सर, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान ने ये मामला उस वक्त उठाया, यानी सितंबर में गालबन ये खत लिखा गया, और ये उस वक्त लिखा गया जब उन्हें पता था पाकिस्तान की हुकूमत को कि अब एक्सटेंशन का वक्त करीब आ रहा है। हुकूमत बरतानिया होम ऑफिस ने फैसला करना है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजना है या उनके वीजे में एक्सटेंशन करनी है या नहीं करनी। अगर होम ऑफिस इस चीज को डिनाई कर देता, यानी वीजा रिफ्यूज कर देता, तो नवाज शरीफ के पास बहुत सारे दूसरे ऐसे रास्ते थे कि इस वीजा एक्सटेंशन को लिया जा सकता है। क्योंकि बरतानिया का कानून ये कहता है कि जो शख्स अपने इलाज के लिए यहाँ पर मौजूद होगा, खैर ये बातें कि वो सही इलाज हो रहा है, गलत इलाज हो रहा है, ये बात जब जब आप डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस में जमा करवाते हैं तो आपको ये चीजें पेश करनी पड़ती हैं बतौर सबूत, और वो उन्होंने किए। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइम के ऊपर प्रेशराइज करना वो इसलिए था कि शायद होम ऑफिस कोई फैसला अपना तब्दील कर देगा और प्रेशर में आएगा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अब ये जो मामला अखबार में भी जो उठाया जा रहा है वो डिपोर्टेशन का है। पाकिस्तान की हुकूमत ने जो सवाल उठाया है कि इन्हें यहाँ से निकाला जाए, तो अब ये भी चीज देखना पड़ेगी कि इस चीज को हुकूमत बरतानिया इंतहाई, मैं दोबारा कह रहा हूं, इंतहाई पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर इसे डील किया जाएगा। होम ऑफिस जब आप वीजा एक्सटेंशन बतौर एक एप्लीकेंट जाते हैं तब मामला कुछ और होते हैं, क्योंकि होम ऑफिस को भी पता है कि अगर हम किसी चीज शख्स को डिनाई कर रहे हैं तो हमें अदालत के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप उठ के कहें कि जनाब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं रहेंगे और वापस चले जाएं। आपको अदालत के अंदर, चूंकि जब ये मामला अल्टीमेटली अदालत में जाना था, वहां पे प्रोसिक्यूटर्स को जो होम ऑफिस के जो केस है उन्हें इस चीज पे कायल करना पड़ना था अदालत को कि जनाब ये देखें एक शख्स यहाँ पे मौजूद है और ये इलाज नहीं करवा रहा, और पूरी ग्राउंड्स बनानी पड़ती हैं रिफ्यूजल की। इस तरह बरतानिया में होम ऑफिस किसी भी केस को रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो एक्सटेंशन उन्हें मिली है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि नवाज शरीफ ने अब ये असूली फैसला, जो उनके करीबी जो लोग हैं जो उनसे बात होती है, ये कर लिया है। नवाज शरीफ कश्तियां जला चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कोशिश की जा रही है कि मरियम यानी उनकी खानदान की जो मरूसी सियासत है इसे किस तरह आगे बढ़ाया जा सके। और पाकिस्तान के अंदर यानी आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला कर लिया कि अब वो बरतानिया में ही लॉन्ग टर्म स्टे करेंगे और वो वहीं रह के सियासत करेंगे और यानी वो, इसका मतलब है कि उनको वहाँ लॉन्ग टर्म स्टे लेने के लिए जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ा, चाहे सियासी पनाह की भी दरखास्त देनी पड़ी, तो वो करेंगे। देखिए, सियासी पनाह का भी एक मामला है। अगर यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है या ऐसी हुकूमत बरतानिया, जो ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि बड़ा स्मूथली एक्सटेंशन जिसको मुख्तलिफ सोर्सेज से कोट किया जा रहा है हो गई है। और हुकूमत बरतानिया का जहाँ पे देखिए दो मामला हैं, एक आपकी एक्सटेंशन है बतौर बीमार, दूसरी चीज है डिपोर्टेशन जिसका मामला पाकिस्तान ने बरतानिया की हुकूमत से उठाया है। तो ये चीजें इंतहाई पॉलिटिकली फैसला होगा। नवाज शरीफ साहब, जो इनके करीबी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, वो ये बखूबी जानते हैं कि नवाज शरीफ अगर अपनी वालदा के इंतकाल पर पाकिस्तान नहीं गए, लहर में उतारने का मामला, जाहिर बात है कि वो इंतहाई जज्बाती खानदान के लिए ये मौका था, और खुसूसन नवाज शरीफ के लिए अपनी वालदा को कि वो जाते पाकिस्तान में और खुद तदफीन उनकी करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि जो खबरें यहाँ पर हैं, नवाज शरीफ ने ये फैसला कर लिया है कि बरतानिया में वो रहेंगे। इसमें असाइलम सीख करने का मामला भी है। आशमी साहब बताइएगा कि जो यहाँ हुकूमती रहनुमा हैं वो तो ये भी तासुर देते हैं कि इन केस अगर एक पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे और सियासी बुनियादों पर बरतानिया ये फैसला करता है कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जाएगा या डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, जैसे सियासी बुनियादों पर अल्ताफ हुसैन के मामले को ट्रीट किया गया था, तो फिर तो मामला जो है वो अदालतों में भी जा सकता है, बरतानवी अदालतों में। लेकिन बरतानवी अदालतें तो फिर ये देखेंगी कि वो तो सियासी बुनियादों पर फैसले तो नहीं करेंगी, वो तो शायद ये देखेंगी कि क्या पाकिस्तान ने ये एविडेंस दिए हैं
कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो फाइनेंशियल क्राइम्स किए हैं, यानी उन्होंने जराइम किए हैं माली मामलात में, और वो पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं, तो वो उन एविडेंस के सॉलिड होने की बुनियाद पर कोई फैसला करेंगी, यानी नवाज शरीफ के हक में या उनके मुखालिफ। तो या आपको लगता है कि अगर ये मामला जो है वो बरतानवी अदालतों में गया तो वहां भी कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा उस फैसले के ऊपर? नहीं नहीं सर, अदालतें, बरतानिया की अदालतें पॉलिटिकल नहीं होती। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि बरतानिया की हुकूमत ने अगर ये फैसला किया, क्योंकि अब तो हालात ये हैं कि डिपोर्टेशन, अगर बरतानिया की हुकूमत ये फैसला कर लेती है कि हमने डिपोर्ट नहीं करना और नवाज शरीफ की वीजे में मजीद एक्सटेंशन मिलती है, तो पाकिस्तान की हुकूमत को दरवाजा खटखटाना पड़ेगा बरतानिया जी की हाँ। अदालतों का। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत दरवाजा नहीं खटखटाती तो ये चीजें इस तरह लिंगर ऑन होती रहेंगी। और दूसरी बात, जहां पे याद रखिएगा कि अल्ताफ हुसैन का मामला, अल्ताफ हुसैन इज अ ब्रिटिश नेशनल। ये भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको ब्रिटिश नेशनलिटी रिवोक करनी पड़ेगी और फिर डिवोर्ट। ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है और ये इतना आसान नहीं है। और यहाँ के जो केस है अल्ताफ हुसैन का, वो इसलिए यकसर मुख्तलिफ है। मैं बार बार अपने तज्जियों में और अपनी खबरों के अंदर और बहुत सारी दफा मैंने चीज पे उठाया लेकिन कि हमने विजय भी तो माली। पाकिस्तान नेशनल ऐसे लोग जो डुअल नेशनल थे, बरतानिया में क्राइम करके भाग के पाकिस्तान आ गए थे। ज़ाहिर है अल्ताफ हुसैन के ऊपर भी इसी किस्म के इल्ज़ाम हैं कि पाकिस्तान में उन्होंने कत्लो गारतगरी करवाई। हमारे पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान के तबादले का कोई मुआहदा बाज़ाब्ता नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने 3 अफराद जो हैं जो बरतानिया को मतलूब थे वो उनके हवाले किए हैं। इसके बावजूद कि वो डुअल नेशनल थे, ज़ाहिर है पाकिस्तान की नेशनलिटी भी थी उनके पास, लेकिन हमने उनको हवाले किया है। तो इस केस में तो लगता है कि अल्ताफ हुसैन को सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रीजंस हैं और बहुत ही जो सोर्सेज हैं जिनसे हमारी बात होती है वो इंतहाई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अल्ताफ हुसैन को नहीं किया गया। और जिन जिन लोगों का आप हवाला दे रहे हैं कि वो मर्डर केसेस के अंदर जी। उनको किया गया था, तो नवाज शरीफ का केस यूनिक इसलिए है, डिफरेंट, यानी कि ये कोई अनोखा केस, अनोखा इसलिए है कि नवाज शरीफ को सजा हुई है पाकिस्तान के अंदर। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत इस सजा को लेकर जाती है अदालत के अंदर, कहती है कि जनाब देखें, नवाज शरीफ को तो जेल के अंदर थे और यहाँ पर आए, उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया, तो फिर उन्हें ये भी साबित करना पड़ेगा राय साहब कि नवाज शरीफ यहाँ पे अपना इलाज नहीं करवा रहे।